तो हम लोग पहले जानते हैं कि आपका कंपनी के द्वारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, फिर 1813 का एक्ट, फिर 1833 का एक्ट और 1853 का एक्ट, ये बहुत सारे महत्वपूर्ण एक्ट पारित किए गए थे कंपनी के द्वारा। उसके बाद ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश सरकार अपने अधीन कंपनी को ले लेती है और वहां से बहुत सारे जो एक्ट पारित करती है। तो सबसे पहले 1858 का जो है आपका भारत शासन अधिनियम हो जाएगा, फिर आपका 1861 का अधिनियम हो जाएगा, फिर 1892 का अधिनियम हो जाएगा, फिर आपका 1909 का मार्ले मिंटो सुधार, फिर 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। और उसी के अंतर्गत जो अगला कड़ी होता है वो है आपका भारत शासन अधिनियम 1935। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो हम लोग इसके बारे में जानेंगे, इसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में जानेंगे और कौन इसके बारे में क्या कहा वो हम लोग सभी बातों जानेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन लिए गए हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं और आने वाले परीक्षाओं में आने की चांसेस यहाँ से ज्यादा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भारत शासन अधिनियम के बारे में। तो देखिए, यह साइमन कमीशन रिपोर्ट पर आधारित था। तो पहले जानिए कि साइमन कमीशन रिपोर्ट क्या था। यह रिपोर्ट ऐसा रिपोर्ट था जिसका गठन 1927 में होता है और भारत में आगमन इसका 3 फरवरी, याद रखिएगा 3 फरवरी 1928 में, मतलब कि भारत में इसका आगमन 3 फरवरी 1928 में 1928 में होता है। और इसी का विरोध लाहौर में लाला लाजपत राय जी कर रहे थे, जहां पे लाठीचार्ज होता है और वहां पे वो शहीद हो जाते हैं। और इसमें सभी जो थे मेंबर कौन थे? अंग्रेज थे। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। इसमें 321 धाराएं, 10 अनुसूची और 14 भाग थे। मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट था कि इसमें 321 धाराएं, आर्टिकल, 10 अनुसूची और 14 भाग थे इसमें। आप देखिए अगला क्या है। यह अधिनियम भारत की उत्तरदायी सरकार तथा संविधान निर्माण में मील का पत्थर साबित हुआ। समझिए ये इतना इंपॉर्टेंट था कि भारत का पहला जो उत्तरदायी सरकार बना, जिसके प्रधानमंत्री पहली बार जो है जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरा, संविधान निर्माण में मील का पत्थर साबित हुआ। वो आज का जो संविधान हम देख रहे हैं, जिससे हमारा कानून व्यवस्था बना हुआ, जिससे हमारा देश सुचारू रूप से चल रहा है, वो जो है निर्माण करने में इसका महत्वपूर्ण भूमिका था। तो हम लोग आज देखेंगे इसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं को। तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग कि भारत परिषद की समाप्ति। इंग्लैंड में भारत परिषद का स्थापना किया गया था, जहां से इंग्लैंड में था उसकी समाप्ति कर दी गई। दूसरा, वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। पहले समझते हैं वर्मा के बारे में। वर्मा जो है पहले भारत का हिस्सा था, लेकिन 1 अप्रैल 1937 को जो है वर्मा को भारत से अलग कर दिया जाता है। और ये वर्मा, भारत तो 15 अगस्त 1947 में आजाद होता है, लेकिन ये वर्मा जो है आपका 4 जनवरी 1948 को आजाद होता है। मतलब भारत के साथ आजाद नहीं होता है, ये 4 जनवरी 1948 को आजाद होता है। और वर्मा, जिसका अभी वर्तमान नाम म्यांमार है, उसका नाम 1989 में चेंज करके म्यांमार कर देता है। तो क्या क्या हम लोग जाने, वर्मा भारत से अलग हो गया 1935 के एक्ट के तहत। और कब अलग हुआ? 1 अप्रैल 1937 में। अगला क्या है कि 4 जनवरी 1948 को वर्मा आजाद होता है और वर्मा का नाम चेंज करके म्यांमार कब किया जाता है? 1989 में। तो ये समझ में आ गया। अगला क्या है, उड़ीसा और सिंध 2 नए प्रांत बनाए गए इसी एक्ट के तहत। तो पहले समझते हैं उड़ीसा। उड़ीसा से पहले हम जानते हैं बिहार। बिहार जो है बंगाल से अलग हो गया था 22 मार्च 1912 को, इसलिए बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अब अगला क्या, उड़ीसा। अब समझिए उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा जो है बिहार से अलग होता है, यानी बिहार जो है अलग होता है बंगाल से, लेकिन उसमें बिहार और उड़ीसा दोनों शामिल होते हैं। और उड़ीसा जो है 1 अप्रैल 1936 को किससे अलग होता है? बिहार से। तो क्लियर हो जाएगा कि बंगाल से बिहार अलग हो गया कब? 22 मार्च 1912 में। फिर क्या हो गया कि बिहार से उड़ीसा का अलग हो गया 1 अप्रैल 1936 को। इसीलिए उत्कल दिवस, उड़ीसा दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है और बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। और बर्मा भारत से कब अलग हो गया? 1 अप्रैल 1937 को। तो इसी एक्ट के द्वारा हुआ था। अगला क्या है, भारत के 11 प्रांतों में से 6 द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ। अब समझिए, भारत में उस 11 प्रांत है, उसमें 6 में द्विसदनीय शासन की शुरुआत होती है, शासन व्यवस्था की शुरुआत होती है। अब द्विसदन में कौन कौन था? तो पहला जो था विधान परिषद और दूसरा है विधानसभा। विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है, जबकि विधानसभा को निम्न सदन कहा जाता है। एकदम याद रख लीजिएगा। अभी भी वर्तमान में भी जो है आपका विधान परिषद उच्च सदन कहा जाता है और निम्न सदन क्या कहता है? विधानसभा। अब समझते हैं विधान परिषद और विधानसभा के बारे में जान लेते हैं कि अभी आपका पहले समझिए कि विधानमंडल, ये आर्टिकल आपका 168 में है।
और विधान परिषद जो है 169 में और विधानसभा 170 में। 170 आर्टिकल में क्या है, विधानसभा है। तो यहाँ विधानमंडल जो है, जहां पे 2 सदन है, यानी विधान परिषद विधानसभा, तो दोनों मिलके बनेगा, और राज्यपाल तो रहता ही है। 3 चीज मिलके विधानमंडल बनता है, राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। लेकिन कहीं विधान परिषद नहीं है तो वहां पे विधानसभा और राज्यपाल मिलकर क्या करेंगे, विधानमंडल का निर्माण करेंगे। अब देखिए विधान परिषद उस वक्त आपका जो है 6 प्रांतों में था, मतलब 2 सदन आपका 6 प्रांत में था। अभी वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है, मतलब 2 सदनीय सरकार अभी चल रही है, अधिकतर राज्यों में नहीं है, कुछ ही राज्यों में, और अभी भी वर्तमान में 6 ही राज्यों में है। अब वो 6 राज्य कौन कौन है, तो आपका यूपी है, बिहार है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है और कर्नाटक है। इन 6 राज्यों में आपका विधान परिषद है, और अभी पश्चिम बंगाल जो है बनने वाला है, वो आपका संसद में अभी उसका विधेयक पारित हुआ है, लेकिन अभी बना नहीं है। तो इसको कैसे याद कीजिएगा, अभी जो 6 राज्य है, इसका ट्रिक है MBA टुक। हम लोग तक बोल के याद कर लिए, MBA टुक याद कीजिएगा। M से हो जाएगा महाराष्ट्र, B से हो जाएगा बिहार, A से हो जाएगा आंध्र प्रदेश, T से हो जाएगा तेलंगाना, U से हो जाएगा यूपी और K से कर्नाटक। MBA टुक। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि वर्तमान में भी 6 राज्यों में क्या है, विधान परिषद है। अब आगे आइए, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की समाप्ति जबकि केंद्र में शुरुआत। अब जानते हैं यहां हमेशा फंसता है बच्चा लोग, एकदम ये भी है। ये पहले समझते हैं कि 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, वहां पे क्या हुआ था कि वहां पे प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की समाप्ति नहीं हुई थी, शुरुआत हुई थी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में क्या हुआ था, 1919 का जो एक्ट आया था, उसमें क्या हुआ था कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत होती है, जबकि यहाँ पे समाप्त की जाती है प्रांत में, और केंद्र में शुरुआत की जाती है। और इसका जस्ट वहां पे उल्टा था कि केंद्र में क्या होता है, समाप्त होता है, और प्रांत में शुरुआत होता है। जबकि 1935 में क्या हो रहा है कि प्रांत में आपका समाप्त कर दिया जा रहा है और केंद्र में क्या हो रहा है कि शुरुआत कर दिया जा रहा है। तो एकदम इसको याद कर लीजिएगा आप लोग थोड़ा सा अच्छा से। अब देखिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना, इसी एक्ट के द्वारा भारत का जो आपका केंद्रीय बैंक है, जिसे हम लोग बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI बोलते हैं, उसकी स्थापना जो है भारत स्वतंत्र 1935 के द्वारा किया गया। अब इससे जुड़ा हुआ जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो हम लोग जानते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 अप्रैल 1935 को, याद रखिएगा 1 अप्रैल 1935 को इसका स्थापना होता है। उस वक्त इसकी आधिकारिक पूंजी में कितना पूंजी से स्टार्ट किया जाता है, तो उस वक्त उसकी पूंजी थी 5 करोड़, और इसका नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण कब किया गया, 1 जनवरी 1949 को, 1 जनवरी 1949 को। इसके प्रथम गवर्नर जो अंग्रेज थे कौन थे, सर ऑसबर्न स्मिथ, याद रखिएगा सर ऑसबर्न स्मिथ थे। और प्रथम भारतीय गवर्नर पूछ दिया तो CD देशमुख, पूछा हुआ है सवाल, CD देशमुख थे प्रथम भारतीय गवर्नर। अब देखिए रिजर्व बैंक की स्थापना जो है हिल्टन यंग आयोग के द्वारा किया गया था। ये पूछता है कि RBI की स्थापना किस कमेटी के द्वारा किया गया था, किस आयोग के द्वारा किया गया था, तो क्या हो जाएगा, हिल्टन यंग आयोग के द्वारा। अब आगे आते हैं कि इसके तहत क्या हुआ था, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी। पहले समझते हैं कि इसमें भारत के प्रांतों को, चीफ कमिश्नरी को और देशी रियासतों को शामिल किया गया था। पहले जो है भारत के प्रांत अलग थे, चीफ कमिश्नरी अलग थे और देशी रियासत अलग थे। उस वक्त भारत में जो है आपका 292 आपका प्रांत था, 4 चीफ कमिश्नरी था और देशी रियासत आपका 93 था। ये सब अलग अलग था, लेकिन 1935 के एक्ट तक क्या होता है, इस सब को शामिल करके एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाती है। अब अगला देखिए, संघ न्यायालय की स्थापना, मतलब कि आपका फेडरल कोर्ट की स्थापना किया गया इसके तहत। तो कब किया गया, 1937 में किया गया। कहाँ किया गया, नई दिल्ली में किया गया। और इसके प्रथम न्यायाधीश कौन थे, मॉरिस गेवियर थे। कौन थे, मॉरिस गेवियर। यदि बोलेगा भारत में प्रथम संघ न्यायालय फेडरल कोर्ट का स्थापना कब किया गया, तो 1937 में किया गया। कहाँ किया गया, नई दिल्ली में किया गया। इसके पहले न्यायाधीश जो कौन थे, मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो मॉरिस गेवियर थे। अब आगे आइए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शक्तियों का विभाजन। आप सब जानते होंगे संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। तो पहले क्या था, संघ सूची ही था, प्रांत सूची जिसको भी हम लोग राज्य सूची बोलते हैं, और समवर्ती सूची। ये 3 सूची उस वक्त था, और ये तीनों को मिलाकर जो है क्या क्या अलग अलग, पहले क्या था
कि पूरा जो है संघ सूची में शक्ति था, इस संघ सूची में शामिल था, ये तीनों को डिवाइड कर दिया, संघ के लिए अलग, प्रांत के लिए अलग, समर्थी के लिए अलग। तो उस वक्त जो है संघ सूची में 59 विषयों को शामिल किया गया था, प्रांत में 54 विषयों को शामिल किया गया था और समर्थी सूची में 36 विषय को शामिल किया गया था। अब देखिए वर्तमान में क्या कंडीशन है। वर्तमान में संघ सूची में 97 विषय थे, अभी 100 है, 100 विषय हैं। 61 विषय है आपका राज्य जो प्रांत है, राज्य सूची में 61 विषय थे, अभी है 66 और समर्थी सूची में 47 थे, अभी कितना है 52। तो अभी आपका वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय है, 66 आपका प्रांत में है और समर्थी में कितना है 52 है। अब देखिए कि ये आपका जो महत्वपूर्ण फैक्ट था हम लोग जाने। अब इस अधिनियम के बारे में कौन लोगों ने क्या क्या कहा, तो फिर देख लीजिए कि जवाहरलाल नेहरू ने अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी का, आप कोई भी कंपटीशन का बुक उठाइए पॉलिटी का जिसमें प्रीवियस से क्वेश्चन है, आपको ये 1000 बार मिलेगा ये क्वेश्चन कि अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी 1935 के अधिनियम के बारे में किसने कहा, जवाहरलाल नेहरू ने कहा। या फिर एक क्वेश्चन पूछ देगा अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी जवाहरलाल नेहरू ने किस अधिनियम को कहा था, तो 1935 का अधिनियम को कहा था, ठीक है। और गुलामी का अधिकार पत्र भी कहा था, ये बहुत सारी किताब में आपको जल्दी मिलेगा नहीं, तो ये आपका जो है गुलामी का अधिकार पत्र भी कहा था, किसने, जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्या है, मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने क्या कहा था, पूर्णतः सड़ा गला मूल रूप से बुरा कहा था, मैंने पूर्ण रूप से सड़ा गला है और मूल रूप से बुरा कहा था, किसने, मोहम्मद अली जिन्ना ने। और ये दोनों अपने अपने देश के पहले प्रधानमंत्री हुए। अब इससे जुड़ा हुआ जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, जो विशेषताएं हैं, वो हम लोग रेंडमली याद कर लेते हैं तुरंत कि इसमें भारत परिषद अधिनियम की जो है समाप्ति कर दी जाती है। अगला कि बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाता है तथा उड़ीसा और सिंध दोनों प्रांत बनाए जाते हैं। वर्मा जो भारत से अलग हो जाता है कब, आपका 1 अप्रैल 1937 को, उसको आजादी कब मिलती है, 4 जनवरी 1948 को, और बर्मा का नाम चेंज करके म्यांमार कब किया जाता है, 1989 को। अब उड़ीसा और सिंध दोनों प्रांत बनते हैं, तो आपको बताएं तो उड़ीसा के बारे में, उड़ीसा बिहार से अलग होता है, बिहार बंगाल से अलग होता है, तो बंगाल से बिहार 1912 22 मार्च 1912 को अलग होता है, और उड़ीसा आपका बिहार से अलग होता है कब, 1 अप्रैल 1936 को, और सिंध में नया प्रांत बन जाता है। अगला जो भारत के 11 प्रांतों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत होती है, तो जो आपका विधान परिषद कहलाता है उच्च सदन और विधानसभा कहलाता है निम्न सदन। तो 6 सदन कौन कौन थे, 6 आपको कौन कौन थे, तो बंगाल था, बंबई था, मद्रास था, बिहार था, असम था, संयुक्त प्रांत था। उस तरह वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है, यूपी है, बिहार है, महाराष्ट्र है, आपका कर्नाटक है, और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। अब देखिए कि यहाँ पे क्या होता है, प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की समाप्ति की जाती है और केंद्र में शुरुआत कर दी जाती है। अगला आरबीआई का इसमें स्थापना होता है, आरबीआई बनाया जाता है, तो स्थापना कब होता है, 1 अप्रैल 1935 को। इसमें कितना पूंजी था, स्टार्टिंग पूंजी 5 करोड़ था। राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1 जनवरी 1949 को। पहले चेयरमैन कौन थे, सर ऑसबोर्न स्मिथ थे। पहले इंडियन इसका गवर्नर कौन थे, तो सीडी देशमुख थे, और हिल्टन यंग आयोग के द्वारा इसका स्थापना किया था। अब आगे क्या है, अखिल भारत संघ की स्थापना की जाती है, जिसमें आपका प्रांत, चीफ कमिश्नरी और देशी रियासत को शामिल किया जाता है। इसी में संघ न्यायालय की स्थापना की जाती है नई दिल्ली में 1937 में, और प्रथम न्यायाधीश कौन कहलाते हैं, मॉरिस गेबियर। अगला जो है शक्तियों के विभाजन किया जाता है, संघ सूची, प्रांत सूची और समर्थी सूची में 3 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। तो ये आपका जो है, फिर इस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू क्या बोलते हैं, अनेक प्रकार वाली इंजन रहित गाड़ी कहते हैं, और गुलामी का अधिकार पत्र कहते हैं, और मोहम्मद अली जिन्ना क्या कहते हैं, पूर्णतः सड़ा गड़ा एवं मूल रूप से बुरा कहते हैं। इनके बारे में आपका भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में। तो ये आपका इससे जुड़ा हुआ कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट था, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग क्या कीजिए, इस सेशन को देखने के बाद ऑब्जेक्टिव बुक निकालिए, और जितना सारा ऑब्जेक्टिव इससे जुड़ा हुआ है उसको बना लीजिए। इससे क्या होगा कि आप लोग को पूरा याद हो जाएगा, और एग्जाम में फंसेंगे नहीं, एग्जाम में पूरा क्लियर करके मार के आएंगे। इससे क्या होगा, आपका स्कोर बढ़ता चला जाएगा। तो दोस्तों, यदि आप लोग ये पूरा टॉपिक अच्छा लगा, पूरा सेशन अच्छा लगा, और इससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको बताने का प्रयास किए, यदि अच्छा लगा तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।